how to build an emotional armor so that people's word or maybe unke actions won't affect you. So in this story, we are going to learn about the necessity that we don't take anyone's emotional anger upon us. What happens is, इस स्टोरी में गौतम बुद्ध के पास एक बहुत ही ज़्यादा एंग्री और जेलस काइंड का इंसान आता है, और वो इंसान आते ही गौतम बुद्ध को बहुत भला बुरा बोलने लगता है कि आपके टीचिंग से कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे बस सिर्फ ऐसे सरमन्स देते रहते हो, सिर्फ उपदेश देते हो, इनका कोई रियल लाइफ से कोई नाता ही नहीं है। सब कुछ बोलता रहता है वो बहुत बार बीच बीच में उनको गाली भी देता है, कर्स वर्ड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलता है उनको जो किसी इंसान को हर्ट कर सकते हैं। उनके जो शिष्य थे ना, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये हमारे गुरु के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है। वो जवाब देना चाहते थे उसको, बट गौतम बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। अब जब वो इंसान बोल बोल के थक जाता है ना, उसके बाद गौतम बुद्ध उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा एंगर शांत हो गया? तो वो इंसान एकदम ऐसे आश्चर्य से देखता है गौतम बुद्ध की तरफ, और वो सोचता है कि अभी मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, उसके बाद ये इंसान मुझसे आके पूछ रहा है कि तुम्हारा एंगर शांत हो गया। लाइक उसे समझ नहीं आती ये बात कि कोई इतना काम कैसे रह सकता है। अब वो बोलता है कि मेरी बातों का आपको बुरा नहीं लगा। उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है वो कि ऐसा कैसे हो गया। आज तक जिस किसी को भी उसने कुछ भी बोला तो रिएक्शन कुछ और ही था, लेकिन यहाँ पे जो वो चीज़ देख रहा है वो उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं कि तुम्हें पता है, अगर मान लो तुम किसी के लिए गिफ्ट खरीदो, ठीक है, और तुम उसे देना चाहो, बट वो इंसान वो गिफ्ट लेने से मना कर दे, तो वो गिफ्ट किसका होगा? तो वो इंसान बोलता है दैट गिफ्ट विल बिलोंग टू मी, क्योंकि उसे मैंने खरीदा है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक इसी तरह तुम्हारा गुस्सा जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में वो एक आग है, एक होता है ना ऐसा, जो गुस्सा होते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है एकदम। तो वो जो एंगर इश्यूज हैं जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ तुम तक हैं। लेकिन अगर तुम्हारा गुस्सा मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारा एंगर मैंने खुशी खुशी ले लिया, मतलब तुम्हारा गिफ्ट मैंने रिसीव कर लिया, तो वो मेरा हो गया। बट अगर मैं उसको लूँ ही ना, मैं फर्क ही ना पड़ने दूँ खुद के ऊपर कि मुझे कुछ कह रहा है। ऐसा होता है लाइफ में कि अगर कोई हमें कुछ कहता है, हमारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ कहता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम इसको अभी जवाब दे दें। बट उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना मेंटल पीस बचाइए। जितना आप उस चीज़ में जाएंगे ना, जैसे दलदल होती है ना, जितना उसमें जाओगे उतना ही वो आपको फंसाता जाएगा। तुम्हें लगेगा कि सामने वाले की बोलती बंद करवा के मैं बिल्कुल एकदम मुंह बंद करवा दूँ इसका और इससे सुपीरियर बन जाऊँ। बट एक बात याद रखना, जो इंसान गुस्सा कर रहा होता है ना, वो आपको कभी भी सुपीरियर फील होने ही नहीं देगा अगर आप उससे सीधे डायरेक्ट काउंटर एक्ट करोगे तो। बट वहीं पे अगर आप बिल्कुल उस चीज़ का अपने ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ने देते हो, तो वो एकदम से चिढ़ जाएगा कि आपके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, आप गुस्सा क्यों नहीं हो रहे हो, आप शांत कैसे हो, आपकी लाइफ में इतनी कामनेस कैसे है। वो पीस देख के ना उसे रहा नहीं जाएगा, और जो आप चाहते हो वो वैसे भी हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि गुस्से का आंसर गुस्से से ना देके शांति से दो। एक बार ना ये ट्राई करना, मुझसे ज़्यादा गुस्सा तो शायद कोई करता भी नहीं होगा, बट स्टिल अगर मैं ये ट्राई करूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। हालांकि उस टाइम पे नहीं होती, उस टाइम पे मुझे लगता है कि छी यार, कितनी मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ कि मैं बोल नहीं पाई। बट जब बाद में वो चीज़ याद आती है ना, तो ये लगता है यार कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा। मतलब बाद में वो सोच रहा होगा वो इंसान कि कैसी लड़की है, कैसा लड़का है जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा बोलने पे, तो खुद ही खुद के थॉट से परेशान हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ये चीज़ करके देखना, सच में तुम्हें रिजल्ट फील होगा।